अच्छा सर, आपने एक और भी प्रिडिक्शन दी थी कि अगले 45 दिन तक जो पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो एक पेज पर नजर नहीं आ रही, इनमें डिस्टेंस होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी इतलात ये हैं कि गुज़श्ता जो आईनी तरमीम की अटेम्प्ट की उसमें नाकामी हुई, और ये जो एहतजाज रोकने में जो हुकूमत नाकाम हुई उसके बाद स्टैब्लिशमेंट ने काफी ज्यादा खफगी का, नाराजगी का इजहार किया है। और ये भी इतलात है कि कहीं ना कहीं कोई तकसीम मौजूद है विद इन स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान। तो गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट का जायचा सामने रखते हुए क्या नजर आ रहा है? वैसे तो आपने डिटेल से पहले भी बताया है। सर वो उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त आर्मी है या इस्टेब्लिशमेंट है, उसका ट्राइन बन रहा है सैटर्न से। और वो एक गुड ट्राइन काउंट हो रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो जब ट्राइन में प्लैनेट बैठे होते हैं तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो अगर सपोर्ट है तो उनकी जो सपोर्ट है इस वक्त वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रही है। क्योंकि जो सैटर्न को सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो एक कॉमन पीपल को सपोर्ट कर रहे हैं। बजाय मुझे पता है वो नहीं कर रहे होंगे, बट लेकिन वो ये सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। उनको कहने का मकसद ये है कि वो इस वक्त गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, डेफिनेटली इन शॉर्ट में अगर आप मुझसे पूछें। यानी दिल से गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, वो नहीं जी चाहते, बिल्कुल। या उन्होंने रियलाइज कर लिया, ग्राउंड रियलिटी को रियलाइज कर लिया कि यार अवाम जो चाहती है हमें वो करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जैसे जैसे मार्स इस इक्लिप्स के करीब आता जाएगा, तो आपको ऐसे इवेंट जो है ना बहुत ज्यादा दिखेंगे। और ये जो मामलात हैं गवर्नमेंट के साथ अगेंस्ट में, जो एस्टेब्लिशमेंट के, वो बहुत ज्यादा मंजर आम पे आएंगे, बहुत ज्यादा नजर आएंगे। और मैंने आपको शायद याद होगा तो एक लास्ट वीलॉग में कहा था कि जो इस वक्त प्लेनेटरी पोजीशन है आसिम मुनीर साहब के चार्ट में, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई आने वाले दिनों में कोई गलती ना कर बैठे। हम्म। अच्छा, मौलाना की कल मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी, बिलावल, नवाज शरीफ सबसे। और जी मौलाना फजलुर रहमान ने अनाउंस ये किया है कि मैं, आप जो आईनी तरमीम लेकर आ रहे थे उनका साथ नहीं दूंगा, मैं अपनी आईनी तरमीम लेकर आऊंगा। और कल 9 तारीख को वो जो अपनी आईनी तरमीम उन्होंने सजेस्ट की है या बनाई है, जो डॉक्यूमेंट बनाया, वो मीडिया के सामने लेकर आ रहे हैं। तो मौलाना के हवाले से आपने पहले भी बताया कि उनकी डिमांड्स को कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता। तो अभी की क्या सूरत हाल है? सर, जो मौलाना का चार्ट है मैंने आपको यही कहा था कि इनके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो फेस हैं वो राहु से रिलेटेड फेस है इनका। और जब भी किसी का फेस राहु से रिलेटेड होता है उसमें आप सिर्फ अनएक्सपेक्टेड थिंग को कैलकुलेट करते हैं, आप एक्सपेक्टेड थिंग को कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसी वजह से मैंने कहा है कि आप इनके ऊपर अगर ये रिलाय करते हैं कि ये खान साहब के साथ है तो मेरे लिए ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये हम्म, अभी तो बजाहिर खान साहब के साथ दिख रहे हैं, लेकिन हम्म, अगर इनकी कोई भी डिमांड ऐसी जो इनके करीब करीब भी हुई तो ये स्लिप हो सकता है। और अगर ये हम्म, स्लिप हो जाते हैं तो फिर मामलात कुछ और होंगे डेफिनेटली। लेकिन मुझे ऐसा अभी नहीं दिखता, मौलाना सेम पेज पे रहेगा। अगर वो अपनी आईनी तरमीम ला भी रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्या होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब ये जो होंगे, जो इनके मेजर मुतालबात होंगे वो नहीं होंगे, उसमें गवर्नमेंट के जो मुतालबात होंगे वो उस आईनी तरमीम में नहीं होंगे। क्योंकि ये हम्म, मौलाना का जो प्लेनेट है और गवर्नमेंट का प्लेनेट है बिल्कुल डिफरेंट फेज और डिफरेंट, यूं समझें कि डायरेक्शन में चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का किसी तरीके पैचअप होगा। अगर पैचअप होगा तो वो ऐसे एग्रीमेंट में होगा जिसमें मौलाना साहब की ज्यादा मनवाई होगी, उनके लिए ज्यादा फायदे होंगे। और पीटीआई के लिए इसमें? पीटीआई के लिए सर आपने देख लिया है क्या किया है उन्होंने, उसमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अलबत्ता ये है कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि इनकी जो क्यादत है ना सर, मैं आपको कितने महीनों से बोलता आ रहा हूँ वही प्रॉब्लम है। जब तक अगर ये खान साहब के साथ सिर्फ आवाम होगी ना, पीटीआई की क्यादत की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम्म, बजाहिर अगर आप उनका पीटीआई का एज अ पार्टी पूछ रहे हैं मुझे, तो उनके हालात अभी जरा नरम गरम ही है, कुछ इतने अच्छे नहीं चल रहे। और पाकिस्तान के हालात? सर पाकिस्तान के हालात तो बस अल्लाह रहम करे, अभी 2 महीने जरा मुझे मुश्किल लग रहा है, मुश्किल ज्यादा हम्म, मुश्किल दिख रहा है। अल्लाह करेगा ये वक्त भी गुजर जाएगा, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात में भी बेहतरी आएगी। लेकिन जब तक ये पॉलिटिकल क्राइसिस इसमें स्टेबल नहीं होते,
तब तक मुझे ज़रा मुश्किल लग रहे हैं। और ये अल्लाह रहम करे, ये जो एक प्रॉब्लम दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, मुझे आने वाले दिनों में मज़ीद दिख रहा है। और जस्टिस का पीरियड कब से शुरू हो रहा है? सर ये तो जस्टिस चल ही रहा है ना सर, जस्टिस तो चल रहा है। ये है कि 15 नवंबर से पहले पहले जस्टिस होना है। ये जो जुलाई के एंड से चला है सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में, उसके बीच में जुपिटर ग्रेस दे रहा था। मैं आपको यही समझा रहा हूँ, जुपिटर उस वक्त डायरेक्ट पोजीशन में था। जुपिटर 9 तारीख को रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो वो जो एक वो बोलते हैं ना कि बचाव का एक सिलसिला बना होता है या जरिया बना होता है, वो भी खत्म हो रहा है। तो आप देखेंगे अभी जो मामला है, मैं आपको काफी अरसे से बोलता आ रहा हूँ कि जो दिखाई दे रहा है पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है सर। ये जो दिख रहा है वो नहीं है हकीकत में, क्योंकि गवर्नमेंट को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से चलना होता है। वो मतलब उसके अंदर सियासत का दारो मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। वो ओपनली नहीं बोलते कि पीछे क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे कुछ और चल रहा है सर। जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। जितने स्मूथ ये दिखा रहे हैं कि हालात बहुत अच्छे हैं, सब अंडर कंट्रोल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप अभी तक अपनी बात पर कायम हैं कि मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे? जी सर, जी बिल्कुल मैं कायम हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को उतर जाएंगे। तो मंसूर अली शाह को कंप्रोमाइज करने की कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि वो गवर्नमेंट से एस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज कर लें? सर उनके रास्ते में मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिशन से बहुत रुकावटें होंगी। कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे, उनकी शख्सियत ऐसी नहीं है, और वो उनका जो चार्ट है काफी स्ट्रांग है। लेकिन कुछ कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो आपके ऑपोजिट बैठे होते हैं, जो आपको हर वक्त डिस्टर्ब करते हैं। तो उनके आने वाले फेज में आपको ये दिखेगा कि मंसूर अली शाह के साथ जो है ना, लोगों के तहफ्फुज़ात, लोगों के तो नहीं, जो इनके ऑपोजिट होंगे उनके बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। वो हर वक्त इनके ऊपर मतलब एक क्वेश्चन मार्क, या कह सकते हैं किसी तरीके की एलिगेशन या इल्जाम, ये सब चीजें उनके साथ बहुत चलेंगे। यानी वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो जो जस्टिस करेंगे वो उल्टा उनको एक्सेप्ट नहीं गवर्नमेंट होगा। उनको क्रिटिसाइज करेगी, जी उनकी बिल्कुल ऐसे फ्रीडम ही में। ऐसा। वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम बनेंगे। तो ये आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि जो मंसूर अली शाह होंगे वो अच्छे स्टेप जरूर लेंगे, लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें बहुत बनाई जाएंगी। और समहाउ ये शो किया जाएगा कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सही से लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे, और जो भी इनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से जजमेंट नहीं कर रहे। तो ये बहुत चीजें इनके साथ चलेंगी। और आपने देखा है कि इनके जो एक तरीकेकार से कि ये अगर इनके हिसाब से बात नहीं होती, या ये किसी फॉल्स जो जस्टिस का ये हिस्सा नहीं बनते, ये उठ के चले जाते हैं या अपने आप को क्विट कर लेते हैं। तो जब अगर कोई बिल्कुल। जज की पोजीशन में आएगा तो वो क्विट नहीं कर पाएगा उस चीज को ना, आप मेरी बात समझे। उसको तो फैसला देना है। तो जब अगर ये अगेंस्ट फैसला होगा तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम बनेगा। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, तो मुझसे भी आप व्हाट्सएप नंबर वीडियो पे दिया हुआ है, राब्ता कर सकते हैं। मलक महबूब साहब से भी राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।